आईपीएल के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2012 तक आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड चलता था, लेकिन 2013 में इसकी जगह पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। इस सिस्टम के हिसाब से अगर कोई चौका मारता तो उसे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते, अगर कोई छक्का मारता या फिर विकेट लेता तो उसे 3.5 पॉइंट्स दिए जाते, डॉट बॉल पे 1 पॉइंट और उसके अलावा कैच और स्टंपिंग पे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते। और इस हिसाब से 2013 के बाद से लेके अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर ने आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है, और वो है विराट कोहली, जिन्होंने सन 2016 में 973 रन बनाए थे आईपीएल के उस पूरे सीजन में और टोटल 356.5 पॉइंट्स हासिल किए थे, और उन्हें इसी वजह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया था। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। यानी कि नरक के बारे में हम आज तक कहानियों में ही पढ़ते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने सच में एक हेल प्लेनेट खोज निकाला है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। क्या है इस प्लेनेट का नाम और इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेनेट का ऑफिशियल नाम है K2141b। ये हमारे प्लेनेट से 200 लाइट ईयर दूर है और ये अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की और आग की बारिश होती है, और यहाँ पर समंदर में पानी नहीं है बल्कि समंदर लावा से बने हैं। यही वजह है इसे नर्क का ग्रह कहने की। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 24 रन पे ही 4 मेन खिलाड़ी आउट हो जाएं और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो जाए, उस टीम का हारना लगभग तय है। कुछ ऐसा ही हुआ चेन्नई और मुंबई के मैच में, जहां पर फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, रैना और धोनी तो आउट हो गए और अंबाती रायडू रिटायर्ड हर्ट हो गए। आधी टीम 24 रन पे अंदर। तो उस समय कमाल की पारी खेली एक यंग लड़के ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिसने 58 गेंदों पर 88 रन बनाए, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओपनिंग खेलने आया ये बंदा पूरे 20 ओवर तक खेला और नॉट आउट रहा, जिसकी बदौलत सीएसके ने 156 रन का स्कोर बनाया और उसके साथ ही साथ इसी स्कोर को डिफेंड करके मैच जीत लिया। गायकवाड़ की इस हीरोइक पारी के लिए उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। गाइस, इस यंग लड़के के लिए आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 11 साल की बच्ची जिसका नाम फ्लोरा असोदिया है, उसे दुर्भाग्यवश ब्रेन ट्यूमर हो गया। इस बच्ची की इच्छा थी कि वो बड़ी होकर कलेक्टर बने, तो मेक अ विश फाउंडेशन ने इस बच्ची की ये इच्छा अहमदाबाद के जिला कलेक्टर संदीप सांगले तक पहुंचाई, और उन्होंने इस बच्ची की दिली ख्वाहिश को पूरा भी किया। उन्होंने शनिवार को इस बच्ची को एक दिन का जिला कलेक्टर बनाया और इसी तरह से इस बच्ची का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। कमाल का काम किया है अहमदाबाद के जिला कलेक्टर ने। भगवान करे कि ये बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए जिला कलेक्टर का पदभार संभाले। चलिए इस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं। फ्लोरा, गेट वेल सून। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। वैसे तो आए दिन अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं, पर कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि शायद कभी ना टूटें। उनमें से एक है क्रिस गेल की 175 रन की पारी में बना रिकॉर्ड। आईपीएल 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए गेल ने पुणे वॉरियर के गेंदबाजों की जो हालत की थी वो आज भी यादगार है। गेल ने मात्र 66 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली थी, जिसमें गेल ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 13 चौके और 17 छक्के जड़े थे। और अब इस पारी में बने रिकॉर्ड की बात सुनिए। मात्र 17 गेंदों में 50 ठोकने के बाद गेल और आक्रामक हो गए और अगली 13 गेंदों में ही गेल ने शतक ठोक डाला, यानी कि 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। गाइस, क्या आपको लगता है कि गेल का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।